तो बहुत ही कठिन है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। वो तस्वीरें ही बता रही हैं कैसे लगातार सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर, सेना के जवान लगे हुए हैं इस कोशिश में कि किस तरीके से इन ट्रॉली में फंसे हुए लोगों को बचा लिया जाए। रोमाना, बिल्कुल, तो बार बार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये सीधी तस्वीरें, और कुछ देर पहले जो महिला का रेस्क्यू किया गया उसकी तस्वीर आप देखिए। और सीधे संदीप के पास आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं और जानते हैं संदीप से कि संदीप, कुछ जानकारी मिल रही है, कैसी है उन महिला की हालत जिनका अभी रेस्क्यू हुआ है? संदीप, महिला की हालत कैसी है? संदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच ये तस्वीर देखिए आप। ये वो महिला जिसे अभी अभी बस चंद मिनटों पहले रेस्क्यू किया गया है, और जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बेहद चुनौतीपूर्ण है ये पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से यहाँ जो पहाड़ हैं वो बेहद नुकीले पहाड़ हैं। यहाँ जो रोपवे है उसमें केबल्स का इस तरीके का जाल बिछा हुआ है कि हेलीकॉप्टर जो है वो एक ऊंचाई से और ज्यादा नीचे आ नहीं सकता। यहाँ जो रोपवे पर ट्रॉलियां हैं वो इतने नजदीक फंसी हुई हैं कि जो पैराट्रूपर्स हैं, जो कमांडोज हैं, उनका इन ट्रॉलीज तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि रविवार को यह हादसा हुआ था, मतलब 45 घंटे हो चुके हैं। ये पर्यटक जिन्हें बचाया जाना है वो भूखी प्यासे एक तरीके से बेसुध हालत में पिछले 45 घंटे से इस गर्मी के मौसम में इन ट्रॉली कार्स में, इन केबल कार्स के अंदर बंद हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की मनस्थिति, किस तरीके की शारीरिक स्थिति इस वक्त इन पर्यटकों की होगी। इनमें जान एकदम बची नहीं होगी, कमजोरी महसूस कर रहे होंगे। ऐसे में जो खुद अपनी तरफ से कोशिश करता है कोई शख्स अपनी जान बचाने की, उस तरीके की कोई कोशिश करने की हिम्मत शारीरिक तौर पर इनमें बाकी रही नहीं होगी। और इसी वजह से जिस तरीके से ग्राउंड पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इस महिला को भी एयरलिफ्ट करना था, मतलब ऊपर की तरफ इसको हेलीकॉप्टर के अंदर खींचना था, लेकिन क्योंकि शायद महिला बिल्कुल भी जोर नहीं लगा पा रही थी, इसी वजह से ऐन वक्त पर ये जो ऑपरेशन था, जो रेस्क्यू ऑपरेशन महिला को लेकर, उसमें तब्दीली की गई और धीरे धीरे कर इनको जमीन पर नीचे उतारा गया। अच्छा, जमीन पर नीचे उतारने में दिक्कत यह है कि जब आप जमीन पर नीचे उतारते हैं तो जैसा कि मैं पहले बता रही हूं आपको कि पिछले 45 घंटे से ये पर्यटक इन केबल कार्स में फंसे हुए हैं, बिना खाने के, बिना पानी के, तो बिल्कुल जिस्म में इनके ताकत नहीं रही। ऐसे में जब नीचे ग्राउंड पर आएंगे तो चोट लगने का डर ज्यादा रहता है। किस तरीके से जमीन पर उतरेंगे और नीचे सरफेस पर कहीं कोई नुकीली चीज ना हो, कोई बड़ा पत्थर ना हो। इसी वजह से कोशिश इस बात की ज्यादा की जा रही है कि किसी तरीके से इनको एयरलिफ्ट कर लिया जाए, लेकिन फिर भी जिसकी जैसी हालत उसी के हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर योजना बनाई जा रही है और एक एक पर्यटक को बचाना है, हवा में झूलती एक एक जिंदगी को बचाना है। इसी की मशक्कत करते हुए इस वक्त जवानों को आप देख रहे हैं। पिछले 45 घंटे का वक्त बीत चुका है। इन 45 घंटे में 45 जिंदगियां बचा ली गई हैं, लेकिन अभी भी 2 लोग बाकी हैं। अभी भी चुनौती बड़ी है क्योंकि 2 जिंदगियां कई हजार फीट की ऊंचाई पर इस केबल कार में फंसी हुई हैं पिछले 45 घंटे से। तो ये त्रिकूट का रोपवे है, देवघर के अंदर ये रोपवे आता है। और जिस तरीके से कल इस हादसे की खबर सुर्खियों में आई, उसके बाद इस पूरे मामले पर राजनीति भी जमकर हुई। इस बीच ये तस्वीरें देखिए, जो लोग बचाए जा रहे हैं, कैसे उनके लिए पूरे मेडिकल इंतजाम मौके पर किए गए हैं। जरूरत के हिसाब से जिसको जहां रेफर किया जाना है वहां भेजा जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रतिमा के पास। प्रतिमा जी दिखाई नहीं पड़ा, क्या हुआ था? आप उधर थे क्या? जी मैं ऊपर में ही था। ऊपर में मैंने देख रहा था कि ये जो तार से सर जिसे लिफ्ट करके ऊपर ले जा रहे थे वो मतलब ट्रॉली के ही हुक में फंस गया, और मतलब सेफ्टी बेल्ट पहनाने के बाद जो लेडीज को नीचे किया तो ऊपर और जोर से फंस गया, जिसके कारण नहीं निकल रहा था। थोड़ा झटका से लेडीज नीचे आए। उसके बाद फिर वो आर्मी सर ऊपर चढ़े। ऊपर चलने के बाद वो अलग करने की कोशिश की है, नहीं हुआ। फिर सोचा नीचे डाउन कर रहा था, नीचे डाउन करते करते एक बार झटका हुआ और वो नीचे गिर गई। मैं फिर दौड़ के जाके नज़दीक से वीडियो भी बनाया हूँ। रस्सी क्या टूट गया है? हाँ, टूट गया वो रस्सी जो है वो टूट गया। झटका जो लगा, 2-3 बार झटका लगा। वो लेडीज नीचे आई, हम लोग को लगा कि वो धीरे धीरे नीचे कर रहे हैं, कि ऊपर नहीं जा रहे हैं, इसके लिए नीचे कर रहे हैं। लेकिन इतना भयानक वो गिरी, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, डैमेज हो गया है, नाक से ब्लड निकल गया है, सांस चल रही है अभी। उम्मीद है भगवान बैद्यनाथ की कृपा से बच जाए
वो बाबा बैद्यनाथ की नगरी की ही है हमारी वो महिला जो है। ठीक है, मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, मैं यहीं का निवासी हूँ। जी सर, धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।